का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। तो कहानी का नाम है देवरानी जेठानी के लफड़े। शारदा के दो बेटे थे, अंकित और राजेश। अंकित राजेश दोनों छोटे छोटे थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी राजेश के सारा कारोबार का भार राजेश के सर पे आ गया। लेकिन राजेश पढ़ने में बहुत अच्छा था। अंकित राजेश दोनों पढ़ाई करते थे। इसी के साथ साथ जब पिता की मृत्यु हो गई तो राजेश अपने पूरे घर का भार संभाल लिया और पढ़ाई के साथ साथ में वो अच्छी सी नौकरी भी करने लगा। राजेश से 8 साल छोटा अंकित था। अंकित भी पढ़ने में बहुत अच्छा था और शारदा घर का कारोबार संभालने लगी। अंकित पढ़ाई करता रहा और राजेश अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता रहा। उसके घर का अच्छे से कारोबार चलता रहा। इसके बाद में राजेश जब शादी करने वाला हो गया तो उसकी माँ शारदा कहने लगी, राजेश बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी गांव से लड़की ढूंढ करके और तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तो राजेश कहने लगा, नहीं माँ जी, मुझे शहर की लड़की से शादी करना है और गांव की लड़की से रिश्ता नहीं करना होगा और मैं शहर की लड़कियों को पसंद करता हूँ। इसी तरह से लेकिन शारदा ये सोचती थी कि गांव की लड़की आ जाएगी तो सारा भार अपने कंधों पे संभाल लेगी, गृहस्थी में वो ध्यान लगाएगी। लेकिन राजेश के कहने पर उसने कुछ भी नहीं बोला और एक शहर की लड़की से रिश्ता तय कर दिया राजेश का। फिर दोनों की शादी हो गई और जब शादी हो करके उसकी बहू रुचिता घर आई तो वो पढ़ी लिखी थी और अच्छे खासे वो नौकरी करना चाहती थी। लेकिन अपनी सास के कहने पर रुचिता कोई भी नौकरी नहीं कर पाई और फिर एक दिन अपनी सास और अपने पति के सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा तो उसकी सास और उसका पति दोनों ने नौकरी से इनकार कर दिया। और राजेश कहने लगा कि नहीं, नौकरी से अच्छा है तुम घर का कारोबार संभालो, अपनी हमारी माँ की कुछ जिम्मेदारियों का तो बोझ हल्का करो। रुचिता अपने पति और सास के कहने से वो घर में ही काम करने लगी और कुछ दिन वो अपने दादी के पास रहती थी, जो दादी उसकी गांव में रहती थी, और फिर ससुराल में शहर में रहती थी। इसी तरह से रुचिता के 8-10 साल शादी के हो गए। अब क्या अंकित भी बड़ा हो गया और अंकित पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गया था। अब उसकी माँ शारदा कहने लगी, अंकित की शादी करवाना है। तो अंकित ने कहा, ठीक है माँ जी, मेरी शादी करवा देना, लेकिन रिश्ता में पढ़ी लिखी लड़की अच्छे खासे हो, उससे मैं शादी करूँगा और कोई ऐरी गैरी लड़की से शादी नहीं करूँगा। यह सुनते ही उसकी माँ शारदा कहने लगी, ठीक है, तो तू जा कर के अपनी भैया भाभी से बोल दे और अब वही तुम्हारे लिए रिश्ते का प्रबंध करेंगे। और फिर उसने अंकित अपनी भाभी से कहने लगा कि भाभी, मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ दो और मैं उसी से शादी करूंगा और वो भी लड़की शहर की होनी चाहिए। उसकी भाभी ने, रुचिता ने बताया कि भैया, शादी कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की से कर लो, लेकिन अपने घर में कोई औरतें नौकरी नहीं करती हैं, वो घर का ही काम काज करती रहती हैं। यह सुनकर अंकित के दिमाग में ये बात गूंजती रही और वो उदास हो गया। फिर धीरे धीरे करके अंकित की शादी भी तय होने लगी। एक लड़की को देखने सभी लोग गए थे जिससे रिश्ता तय करना था। अंकित भी गया और जब लड़की पसंद आई तो उसने कहा, मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर बस जीना चाहती हूँ और ससुराल में मैं काम धंधा नहीं करूँगी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही रुचिता कहने लगी, नहीं, मेरे घर में नौकरी नहीं की जाती है, सारी बहुएं घर का ही काम काज करती हैं। यह सुनते ही अंकिता ने अब शादी करने के लिए अंकित से इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन अंकित को वो लड़की बहुत पसंद थी। एक दिन अंकित ने कॉल करके अंकिता से कहा कि तुम बहुत पसंद हो, मैं शादी तुमसे करूँगा। लेकिन अंकिता ने कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करना है और आप तो पसंद हो, लेकिन तुम्हारे घर में जो
कोई भी औरतें नौकरी नहीं कर सकती, इसलिए मैं रिश्ता नहीं करना चाहती हूँ। अंकित ने कहा ठीक है, वो तो मेरे पे डिपेंड है, अभी शादी नहीं हुई ना अंकिता, जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंकिता ने स्वीकार नहीं किया। फिर क्या है, उसकी जेठानी ने जैसे जैसे बताया था वो उसी बातों पे अटकी हुई थी। और फिर अंकित ने जाकर के अपनी भाभी से कहा, भाभी मुझे रिश्ता वही मंजूर है, मैं शादी करूँगा तो अंकिता से करूँगा वरना नहीं करूँगा। ये कहते ही रुचिता कहने लगी, भैया तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन नौकरी नहीं कर पाएगी कोई भी औरत। फिर इसके बाद में रुचिता अपने मायके गई और कहने लगी अंकित की शादी करवाना है। तभी पास पड़ोस की कुछ औरतें कहने लगी, नहीं मैं अपनी लड़की की शादी वहाँ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप ऐसी हैं कि किसी भी लड़की का भविष्य नहीं संवारना चाहती हैं, क्योंकि आपकी भविष्य तो खराब ही हो गई, लेकिन आप किसी दूसरी लड़की का भविष्य तो देखिए। ये कहते ही अंकिता वो सभी औरतें उनको फजलाने लगी। फिर क्या है, रुचिता के दिमाग में मानो ऐसी बात बैठ गई, तुरंत वहाँ से अपने मायके से आई और अंकित से कहने लगी, भैया तुम अंकिता को कॉल करके बता दो और तुम्हारी शादी अंकिता से हो जाएगी और वो नौकरी भी कर सकती है। अंकित ने अपने भाभी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भाभी तुम बहुत अच्छी हो। तुरंत अंकिता से जाकर के कॉल किया और कहने लगा, अंकिता तुम मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो जाओ और तुम अपने लिए नौकरी भी कर सकती हो। यह सुनते ही दोनों का रिश्ता तय हो गया और दोनों की शादी हो गई। अब क्या, उसके जो भैया भाभी थे अंकित के, दोनों बहुत खुश हुए और फिर अंकिता की नौकरी करने के लिए दोनों सलाह दे दी। फिर अंकिता की शादी होने के बाद दोनों उसके देवर और देवरानी अच्छे खासे नौकरी करने लगे और बिजनेस से अच्छा खासा पैसा भी आने लगा। सब बहुत अमीर हो गए और उनकी सभी की लाइफ हंसी खुशी से होने लगी। तो इस कहानी से यह निष्कर्ष होता है कि अगर किसी बड़ी जेठानी या किसी बड़े मतलब फैमिली में किसी बड़ी जो जेठानी होती है या सास होती है, अगर उसका भविष्य खराब हो गया है तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनके भविष्य के लिए ज़रूर सोचेंगे, अपने भविष्य को हम वहीं भुला देंगे। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानी कैसी लगती है। तो अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करें और